आपने सही कहा। जैसे कि सीएम साहब ने कहा कि हमें अपने उन शहीदों को जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में कुर्बानियाँ दी और हमारी वो फोर्सेस जिन्होंने आज दिन तक इस पाकिस्तान को मजबूत रखने के लिए, एक रखने के लिए दुश्मनों की साजिशों का मुकाबला करते हुए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि एक सियासी जमात जो कि एक पूरा तमाशा लाहौर में लगा के पिछले कई दिनों से बैठी हुई है, जिसे मैं कहता हूँ कि वो कोर्टों का मार्शल बना हुआ है, किसी का एहतराम नहीं कर रहा, उन इदारों का भी एहतराम नहीं कर रहा जो पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की हिफाजत के ज़ामिन हैं। और दुनिया भर में वो ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ साथ उन इदारों की भी बदनामी कराई जाए। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा एजेंडा है, और आप सब भी इस बात को मानेंगे कि किसी भी मुल्क को कमज़ोर करने के लिए पहली साजिश जो ताकतें करती हैं वो उस मुल्क की अफवाज, उस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान जिस एजेंडे पर चल रहा है वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी अफवाज और इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज, उसकी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आवाम किसी को भी इस घिनौनी साजिश का हिस्सा नहीं बनने देंगे। हम पुरअज़्म हैं, जैसे कि सीएम साहब ने कहा कि हम एक कौम होके इंशाअल्लाह ताला उसका मुकाबला करेंगे और ये साबित करेंगे कि हम पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत करेंगे। दूसरा, आपने जो बचत बाज़ार की बात की, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा आपने देखा होगा कि एक्सपो के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सपोज होती हैं। आइडियाज़ की हुई, अभी अमन एक्सरसाइजेज़ हुई, उसी जगह एक्सपो सेंटर में बचत एक्सपो के नाम से ये रमज़ान के लिए अभी इसकी शुरुआत की है। और आपको पता है कि इस वक्त माशी हालात ऐसे हैं कि लोगों के लिए इस महंगाई के अंदर इस रमज़ान में सहरी और इफ्तार का मामला करना भी मुश्किल नज़र आता है। जो शख्स एक सिक्योरिटी गार्ड है वो 15,000 में कैसे घर चलाएगा, जो 40,000 वाला है वो कैसे घर चलाएगा। तो इस सिलसिले में हमने पाकिस्तान के और कराची के ख़ास तौर पे जितने बड़े मिल ऑनर्स थे, घी, आटा, चीनी, उन सबको मैंने गवर्नर हाउस बुलाया था और उन सभी ने इस बात का अज़्म और इरादा किया है कि असल में जो 35-40% का डिस्काउंट है उनका CRS फंड जो होता है वो भी वो इसमें इस्तेमाल करेंगे। और ये एक्सपो इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी, और अगर इसकी अंदर लोगों ने इंटरेस्ट लिया और वहाँ से परचेज़ हुई तो फिर ये हर 2 महीने में हम लगवाएंगे इसको। और इंशाल्लाह ताला इसमें हम कोशिश करेंगे कि लोगों को रिलीफ दिया जा सके। उसी लिए क्योंकि इतनी महंगाई है, इतना सब कुछ तूफ़ान है, तो गवर्नर हाउस में भी आज पहला रोज़ा है और उसके हमने आवाम के लिए लोगों के लिए, सिंध की आवाम, कराची के अहलियान कराची के लिए इफ्तार और डिनर का इंतज़ाम है पहले रमज़ान से आखिरी रमज़ान तक। तो सभी आए, मैं ख़ुद उनको रिसीव करूँगा, उनके साथ बैठ के इफ्तार करूँगा। तो इंशाअल्लाह ताला सब मिलजुल के इसी तरह कोशिश करेंगे कि लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ दे सकें। आपने सवाल किया, आपके सवाल के जवाब से पहले ये रमज़ान के हवाले से और जो महंगाई के हवाले से मैं बताऊं, हमारा काबीना का इजलास हुआ था परसों, और उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि हम सूबा भर में जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू उनके डेटाबेस को इस्तेमाल करते हुए ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो 60 स्कोर कार्ड तक, यानी 0 to 60 जिनका स्कोर कार्ड है, और इसमें अंदाज़न मैं आपको बताऊं जिसकी 55 हज़ार रुपये माहाना अर्निंग है, उनके पास प्रॉपर डेटाबेस है, उसको हम 2,000 रुपये दे रहे हैं आटे की मद में। और इसके साथ साथ हमने फ्लावर मिल्स के साथ बात करके और इंतज़ामिया से कहा है कि आटे की, जो फ्लावर मिल का आटा होता है जिसको 2.5 नंबर आटा कहते हैं, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 130 रुपये किलो रखी जाए। तो ये दो, और एक फैमिली 30 किलो आटा, हमने एक अशरे में 10 किलो लेती है तो 30 किलो आटा लेगी, तो उसका 50%, यानी आप अगर हिसाब लगाएं तो 1950 रुपये बनता है। वो 50% उसको हमने राउंड ऑफ करके 2,000 किया है। 2,000 रुपये देंगे ताकि हर एक को 65 रुपये किलो आटा मिले। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि जो लोग उस डेटाबेस में नहीं हैं और समझते हैं कि जी उनकी सैलरी या उनकी जो इनकम है इससे कम है और डेटाबेस में नहीं आ सके, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बात हुई है कि वो अपने सेंटर्स, और हर तहसील में एक सेंटर है इस वक्त, वो जाके अपने कवायद देंगे, और जो शाम 6 बजे तक उधर पहुंचेगा और अपना फॉर्म फिल कर लेगा,
رات کو پروسیس کر کے اگلے دن صبح تک اس کو بتا دیا جائے گا کہ وہ کوالیفائی کرتا ہے اس کے لیے کہ نہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے تو یہ اقدام ہے، اس کے ساتھ ساتھ بچت بازار پورے سندھ میں لگائے جا رہے ہیں، ہر تحصیل میں، ہر ٹاؤن میں، اور انتظامیہ کو اس کی ہدایت دے دی گئی ہے کہ بچت بازار لگائے جائیں تاکہ لوگوں کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ سستی اشیاء مل سکیں. ایک اور چیز میرے خیال ہے، میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مجھے 6 سال سے اوپر ہو گئے ہیں چیف منسٹر بنے ہوئے، آج تک کوئی آرڈیننس نہیں جاری کیا، لیکن گورنر صاحب کو میں نے رات کو کابینہ نے جی ایک بالکل. آرڈیننس کے لیے کہا ہے. یہ پرائس کنٹرول میں ہم کچھ چینجز لانا چاہ رہے ہیں اس ایکٹ کے اندر کہ زیادہ انشور کرے انتظامیہ کہ پرائس کنٹرول ہو، اور پہلا آرڈیننس دیا جا رہا ہے، اس کو پھر اسمبلی سے پاس کرا لیں گے. گورنر صاحب کے پاس پہنچ گئے انشاءاللہ تعالیٰ. گورنر صاحب جب اس کو نہیں، میں نے سائن کر دیا. اچھا گورنر صاحب نے سائن کر دیا، انہوں نے مجھے بتایا، رات کو بھیجا تھا. بڑے جی کوئک ڈسپوزل ہے، اور وہ آج آرڈیننس کا اجرا اس کا ہو جائے گا تاکہ ہم اپنے افسران کو پرائس کنٹرول کے لیے مزید جو ہے اختیارات دے سکیں. آپ کا جو سوال تھا، میں نے اپنی شروع کے بیان میں ہی بتایا کہ دہشت گرد دوبارہ ایکٹیو ہوئے کے پی او کا حملہ ہو، پشاور میں حملہ ہو، ابھی پرسوں ہمارے آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر برکی صاحب، مصطفیٰ برکی صاحب، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ 2 اور فوجی وہ شہید ہوئے. یہ انہوں نے معمول بنایا ہوا ہے، لیکن ہماری حکومت، ہماری جو ہے پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیز، ہماری فوج، ہمارے رینجرز، یہ متحد ہیں. جیسے پہلے ان دہشت گردوں کو شکست فاش دی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیں گے. یہ جو 2 واقعات ہوئے ہیں اس کے اوپر میں خود نظر رکھا ہوا ہوں، اس کی جو تفتیش چل رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ہم ان ظالموں تک، ان خونیوں تک پہنچ کے ان کو کیفر کردار سزا دیں گے. چلو، تھینک یو.